Hello guys, in this video I'll talk about the mind map. आपको क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने का एक इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल ट्रिक बताती हूँ which is mind map. If you prepare your cue card using mind map, you will be able to prepare any cue card within few seconds. Like how we prepare mind map of any cue card. Let's take an example of describe an interesting neighbor. Let's say this is your cue card. As I already told you, cue card covers three things. First thing is introduction, second is body paragraph, which is bullet points, and third is conclusion. So introduction mein, as I already told, we can speak journal line about the topic and journal line about yourself. Like in this topic, the topic is describe an interesting neighbor. So इसमें आप कोई journal line बनाओ, कोई भी बना लो, very simple. जैसे कि our neighbor, our surroundings influence our lives in numerous ways. Well, I'm surrounded by good neighbors. If I have to cherry pick one, then I would like to talk about an art that resides in my neighborhood since my birth. So इसमें आपने क्या बताया है कि आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि आप एक अपनी आर्ट के बारे में बताना चाहते हो. तो फिर अब आता है माइंड मैप का गेम शुरू और अपने बुलेट पॉइंट्स का. तो इसमें आप ना क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते हो. Just ask yourself that few questions. First thing is who that person is, that is your aunt. तो आप क्या बता सकते हो कि नेम ऑफ दैट आंट, नेम क्या है उनका, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी एज कितनी है या उनका प्रोफेशन क्या है, वो किस टाइप्स की दिखती हैं, वो स्लिम है, वो कैसी हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन. ये चीज़ें आप एक दो लाइन तो आपकी यहीं कवर हो जाएगी. ठीक है. और सेकेंड थिंग इज़ आप अब आ जाते हैं उनकी माइंड मैप में क्या होता है. पहले आपको देखना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एन एग्जांपल आप किसी पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं अल्टीमेटली. तो आपको क्या करना है, उस पर्सन का नाम, उनकी क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन, वो कैसे दिखते हैं, उनकी एज, और आप कब से उस पर्सन को जानते हैं, ये चीज़ आप मेंशन कर सकती हैं. फिर उन पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में कि वो किस टाइप के पर्सन हैं. फॉर एन एग्जांपल दैट इन दिस क्यू कार्ड एज आई talked about my art that resides in my neighborhood since my birth. So उसके बारे में फिर उसका मैं नाम लूँगी कि the name of my aunt is Sonal and her qualification is graduation. She is graduate and she has fair complexion. और उसके बाद में शी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड. अब उसके बाद हम इनकी क्वालिटीज़ पे आ जाते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा इन पॉइंट से आपका बीपी कितना अच्छा तैयार हो जाएगा और आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक बोल पाओगे विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर. सो इसमें क्या, अब इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो किस टाइप की पर्सन है. शी इज़ क्या, फन लविंग. आई कैन से दैट वाई आई लाइक दैट, बट जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन दैट why you like that person, why. So why का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि she is a fun loving person, whosoever interact with that lady get impressed by her because she is a fun loving person. And why, because और आपको वो क्यों अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो फन लविंग है, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जिससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती हैं. और यू कैन यूज़ अ फ्रेज लाइक वेन एवर आई वॉज इन डाउन इन द डम्प्स, वेन एवर आई एम इन डाउन इन द डम्प्स. डाउन इन द डम्प्स मतलब कि जब भी मैं सैड होती हूँ तो वो क्या करती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं. शी ऑलवेज से टू मी दैट एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग्स. अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ये ईडियम्स यूज़ कर रही हूँ. एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग्स, डाउन इन द डम्प्स. तो इस तरह के ईडियम्स यूज़ करने से भी आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है. तो हम बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या कवर कर सकते हैं, उस पर्सन की क्वालिटीज़ कि वो कैसी है, वो फन लविंग है, वो मोटिवेट करती है, हार्ड वर्किंग है, और सबसे पहले और एंड मेन थिंग दैट आई लाइक इज शी इज़ माई एग्नी आर्ट. शी इज़ सपोर्टर वेन एवर आई नीड एनी हेल्प, और वेन एवर यू कैन कुक एनी स्टोरी लाइक दैट देयर वॉज अ टाइम वेन माई फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल क्राइसिस and she was the only person in my neighborhood who came forward to help us. She helped us financially. That's why I always appreciate her, because she helped us in the worst phase of our life. So these अब अगर आप इस टाइप से बोलोगे तो आपका बीपी बहुत अच्छा बन जाएगा. अब बात करते हैं कंक्लूजन.